हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल यादव और ये है आपका अपना सर ट्यूटोरियल। तो चलिए, आज जो आपका चैप्टर है उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। इस चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक और बहुत ही बड़े विजनरी थे, उन्होंने किस तरह से समाज में फैले एक बहुत बड़े अभिशाप, जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, यानी कि नस्लीय भेदभाव, जिसमें गोरे और काले का भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, उसको संबोधित किया। और उससे किस तरह समाज को नुकसान होता है और किस तरह ह्यूमंस को या इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, वो बताने की उन्होंने कोशिश करी। तो चलिए इंग्लिश को इजी बनाते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। 5 scores years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand, signed the Emancipation Proclamation. 50 साल पहले एक महान अमेरिकी, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में हम खड़े हैं, ने मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति उद्घोषणा। This mountainous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. यह महत्वपूर्ण आदेश उन लाखों नीग्रो दासों के लिए आशा की एक बड़ी किरण बनकर आया, जो अन्याय की आग में झुलस रहे थे। अच्छा, जो नीग्रो होते हैं, नीग्रो अगर आप देखोगे तो अफ्रीकी कंट्रीज़ में देखने में मिलेंगे, और बेसिकली अमेरिका में, अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो नीग्रो थे। और क्या था उसमें, उनकी हाइट और पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, और लेकिन जो चीज़ उनके खिलाफ थी वो क्या था, उनकी स्किन का कलर या चमड़ी का रंग, जो वो काले दिखते थे। इस वजह से उन्हें बहुत सारे समय तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। माउंटेनियस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस। अब यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, जो ऊपर प्रोक्लेमेशन साइन हुआ है, यानी कि उद्घोषणा जो साइन हुई है वो उनके लिए किस तरह आई, एक आशा की बड़ी किरण बनकर आई, यानी कि एक उम्मीद लेकर के आई। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। यह कैद की लंबी रात को समाप्त करने के लिए एक सुखद भोर की तरह आया। डे ब्रेक यानी कि भोर होना या सुबह होना, जब सूरज निकलता है। बट 100 years later we must face the tragic fact that Negro is still not free. लेकिन 100 साल बाद हमें इस दुखद तथ्य का सामना करना होगा कि नीग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। यानी कि कागजी तौर पे जो चीज़ें हुई वो तो कागजी तौर पे हो गई कि उन्हें आज़ाद कर दिया गया, लेकिन क्या वास्तव में वो आज़ाद हो पाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। और कितने समय के बाद बोल रहे हैं, 100 साल बाद भी नीग्रो अपने को पूरी तरह से आज़ाद नहीं महसूस करते हैं, या नीग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। 100 years later, the life of Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. 100 साल बाद नीग्रो का जीवन अभी भी अलगाव की बेड़ियों और भेदभाव की जंजीरों से दुखद रूप से अपंग है। ये जो यहाँ लिखा है, sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. अलगाव की बेड़ियों और भेदभाव की जंजीरों से दुखद रूप से अपंग है। भेदभाव होता है उनके साथ, और बहुत बुरी तरीके से भेदभाव किया जाता था, उन्हें बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं समझा जाता था। और जो ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, जिसे जिसे किसी भी इंसान का हक कहा जाता है, वो भी उन्हें नहीं दिया जाता था। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 साल बाद नीग्रो भौतिक समृद्धि के विशाल सागर के बीच गरीबी के एकांत द्वीप पर रहता है। पॉवर्टी, गरीबी। इन द मिड्स ऑफ वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि के विशाल सागर। लोनली आइलैंड, एकांत द्वीप, यानी कि नीग्रो को पूरी तरीके से निष्कासित कह सकते हैं, या एकदम अलग कर दिया गया, और अलग होकर के वह रहते हैं। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. 100 साल बाद नीग्रो अभी भी अमेरिकी समाज के कोनों में तड़प रहा है और खुद को अपनी ही भूमि में निर्वासित पाता है। यानी कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो मूल रूप से अमेरिका के निवासी थे उसमें नीग्रो भी शामिल थे, तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वहाँ के मूल रूप के निवासी होने के तौर पर, वो उन्हें
नहीं मिलता। यहाँ देख सकते हैं आप, एन एक्साइल इन हिज ओन आइलैंड, अपनी ही भूमि में निर्वासित पाता है या पूरी तरह अलग पाता है। सो वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, इसलिए हम यहाँ आज एक भयावह स्थिति का नाटकीय चित्रण करने आए हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि मार्टिन लूथर किंग जो थे उनकी स्पीच है ये, और ये बहुत लेजेंडरी स्पीच मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे काम किए। उनमें से एक मशहूर जो काम है उनका, या बहुत ज़्यादा अच्छा काम उन्होंने किया, वो अमेरिकन सिविल राइट्स के लिए फ़ाइट करी। अमेरिकन सिविल राइट्स के लिए जब उन्होंने फ़ाइट करी तो उसका जो मेन मुद्दा था उसमें से एक ये है, और ये स्पीच भी उनकी उतनी ही फेमस हुई जितना उनके जो मूवमेंट्स थे या जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिना किसी हिंसा के, उसी के बराबर थी ये सारी चीज़ें। It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. आज ये स्पष्ट है कि अमेरिका ने अपने अश्वेत नागरिकों के मामले में इस वचन पत्र का पालन नहीं किया है। अब क्या नहीं किया है? Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। इस पवित्र दायित्व का पालन करने के बजाय अमेरिका ने नीग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया है जिस पर अपर्याप्त धन लिखा हुआ है। इनसफिशिएंट फंड्स, अपर्याप्त धन। अब यहाँ पर वाकई में जो धन होता है, जो मनी होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है अश्वेत, यानी कि जो गोरे लोग नहीं थे उनके प्रति जो अमेरिका का दायित्व था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। और मार्टिन लूथर किंग क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक चेक तो दिया है लेकिन उसमें क्या है? अपर्याप्त धन है या इनसफिशिएंट फंड है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। बैंकरप्ट, दिवालिया, दिवालिया होने का मतलब पूरी तरीके से बेकार हो जाना या पूरी तरीके से पैसे रुपए खत्म हो जाना। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय का बैंक, सही को सही और गलत को गलत बोलने वाली जो चीज़ है या बैंक है, उसको हम नहीं मान सकते कि पूरी तरीके से बैंकरप्ट है या दिवालिया है। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great walls of opportunity of the nation. हम यह मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के अवसरों के विशाल भंडार में अपर्याप्त धन है। ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों के विशाल या बहुत ही बड़े भंडार। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। इसलिए हम इस चेक को भुनाने आए हैं। कैश दिस चेक, भुनाना, एक ऐसा चेक जो हमें मांगने पर स्वतंत्रता का धन और न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। उसमें फिर पैसे नहीं मिलने वाले, क्या चीज़ें मिलने वाली हैं? स्वतंत्रता का धन और न्याय की सुरक्षा, यानी कि पूर्णता स्वतंत्र वो महसूस कर सके। कौन? अश्वेत लोग या नीग्रो या जो मूल रूप से अमेरिकी निवासी हैं। और दूसरी चीज़ किस चीज़ की डिमांड है? न्याय की सुरक्षा की। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. हम इस पवित्र स्थान पर अमेरिका को वर्तमान की तीव्र कालीनता की याद दिलाने भी आए हैं। This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. यह समय आराम करने या धीरे धीरे शांत होने की दवा लेने का नहीं है। यानी कि अब वक्त आ गया है कि आप आराम करें या इग्नोर करते चलें चीज़ों को। ये समय नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, ऐसी भी आप दवा नहीं ले सकते जिससे कि आप धीरे हो जाएं, यानी कि आपका काम धीरे होने लगे। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, धीरे धीरे शांत होने की दवा लेने का। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. अब अलगाव की अंधेरी और वीरान घाटी से उठकर नस्लीय न्याय के सूर्य प्रकाशित पथ पर आने का समय है। The dark and desolate valley, अंधेरी और वीरान घाटी। अंधेरी और वीरान यानी कि नीग्रो जो है अभी तक कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका जीवन अंधेरे में है और पूरी तरीके से वीरान है। तो अब उठ करके, हट करके अब समय आ चुका है कि हमें फैसला लेने के लिए और काम करने की आवश्यकता है। सेग्रीगेशन अगेन, नस्लीय
न्याय यानी कि गोरे और काले का जो भेदभाव है। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. अब समय है अपने राष्ट्र को नस्लीय अन्याय के दलदल से निकालकर भाईचारे की ठोस चट्टान पर खड़ा करने का। अब उन्होंने किस चीज की बात करी है? ब्रदरहुड की। बहुत बड़ा वर्ड है ब्रदरहुड, भाईचारे यानी कि एकता का समय है। गोरे और काले का जो भेदभाव है उसे खत्म करने के बाद पूरी तरह यूनिटी का, यूनाइटेड होने का समय आ चुका है। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the movement and to underestimate the determination of the Negro. इस समय की तत्कालिकता को नज़रअंदाज करना और नीग्रो के दृढ़ संकल्प को कम आंकना राष्ट्र के लिए घातक होगा। यानी कि आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प को कम आंकना यानी कि कितने ज़्यादा वो डिटर्मिन्ड है अपने काम को लेकर के, उसको ये सोचना कि अरे ठीक है ये तो है जो भी है, ऐसा नहीं कर सकते। वो पूरे राष्ट्र से बोल रहे हैं। This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. नीग्रो के वैध असंतोष की यह भीषण गर्मी तब तक नहीं बीतेगी जब तक कि स्वतंत्रता और समानता का एक स्फूर्तिदायक पतझड़ ना आ जाए। 1963 is not an end but a beginning. ये स्पीच कब की है? 1963 की। 1963 एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। तो ये लेजेंडरी स्पीच उन्होंने कब दी थी? 1963 में दी थी। Those who hope that Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. जो लोग यह उम्मीद करते हैं कि नीग्रो को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत थी और अब वे संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें एक कठोर जागृति का सामना करना पड़ेगा अगर राष्ट्र पहले की तरह ही चलता रहा। फिर उन्होंने जो नेशन है और जो राष्ट्र है उसको जगाते हुए, उसको संबोधित करते हुए बोला कि अगर आपने ये सोचा कि भड़ास निकालने की ज़रूरत थी या थोड़ा बहुत कुछ करने के बाद वो शांत हो जाने वाले थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और नीग्रो अब शांत नहीं होगा। जो उसके अधिकार हैं, जो मानवीय अधिकार उसके हैं, वो उसको देने का समय आ चुका है और वह लेकर के ही मानेंगे। नीग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। नीग्रो को उसके नागरिकता अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, नागरिकता अधिकारों से वंचित करना, यानी कि जो सिटीजन्स के एक राइट्स होते हैं, बहुत बेसिक राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स का भी अधिकार उनके पास नहीं है। तो अब वक्त है कि उन्हें वापस लेने का। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. विद्रोह के बवंडर हमारे राष्ट्र की नींव तब तक हिलाते रहेंगे जब तक न्याय का उज्जवल दिन नहीं आ जाता। whirlwinds of revolt, विद्रोह के बवंडर। विद्रोह हो चुका है, पूरी तरीके से रिवोल्ट हो जाएगा अगर जो चीज़ ज़रूरत की है या जिस चीज़ के हकदार हैं नीग्रोज, उन्हें वह नहीं दिया गया। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लेट्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। लेकिन मुझे अपने लोगों से कुछ कहना है जो न्याय के महल की ओर ले जाने वाली गर्म दहलीज पर खड़े हैं। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. अपना उचित स्थान पाने की प्रक्रिया में हमें गलत कामों का दोषी नहीं होना है। तो पूरी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर किया कि जो हमारे हक हैं वो तो हमें चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए हमें अपने कर्मों को या अपने रास्तों को गंदा नहीं करना है। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. और ये स्पीच की उनकी महानता थी कि वो अपने हक के लिए भी लड़ते थे, साथ ही साथ किसी दूसरे का नुकसान ना हो उसका भी ध्यान रखते थे। आइए हम कड़वाहट और घृणा के प्याले से पीकर अपनी स्वतंत्रता की प्यास बुझाने की कोशिश ना करें। बिटरनेस एंड हेट्रेड, कड़वाहट और घृणा, यानी कि जो अभी तक आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ ना हो कि आप जो गोरे लोग हैं उनके साथ करना शुरू करें, या आपको ह्यूमंस नहीं समझा जा रहा तो आप अपने अधिकारों के लिए ह्यूमैनिटी भूल ना जाएं। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. हमें अपने संघर्ष को हमेशा गरिमा और अनुशासन के उच्च स्तर पर चलाना चाहिए। डिग्निटी, गरिमा यानी कि एक दायरा, डिसिप्लिन अनुशासन यानी कि पूरी तरह अनुशासित
होकर वी मस्ट नॉट अलाउ अवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हमें अपने रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा में नहीं बदलने देना चाहिए। Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. बार बार हमें शारीरिक शक्ति का सामना आत्मिक शक्ति से करने की राजसी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people. नीग्रो समुदाय में व्याप्त अद्भुत नए उग्रवाद के कारण हमें सभी श्वेत लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो इस बात की भी अश्योरिटी देते हैं कि आप लोगों के अंदर ऐसा होगा कि आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे अश्वेत लोगों पे यानी कि गोरे लोगों पे, लेकिन ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है। For many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. क्योंकि हमारे कई श्वेत लोग, हमारे कई श्वेत भाई, जैसा कि आज यहाँ उनकी उपस्थिति से स्पष्ट है, यानी कि जब वो स्पीच दे रहे थे तो वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं था कि श्वेत लोग ही मौजूद थे, अश्वेत लोग भी और गोरे और काले दोनों लोग मौजूद थे। जैसा कि आज यहाँ उनकी उपस्थिति से स्पष्ट है, यह समझ गए हैं कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा है और उनकी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से जो सफ़ेद लोग हैं या जो वाइट्स हैं उनको अपने से अलग महसूस करें। कुछ वाइट लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्वतंत्रता हमारे से जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम अकेले नहीं चल सकते। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, और चलते हुए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं हट सकते। There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? कुछ लोग नागरिक अधिकारों के समर्थकों से पूछ रहे हैं, आप कब संतुष्ट होंगे? We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि यात्रा की थकान से लथपथ हमारे शरीर राजमार्गों के मोटलों और शहरों के होटलों में जगह नहीं पा सकते। अब दो वर्ड हैं आपके यहाँ, एक है मोटल, एक है होटल। तो ये हिंदी में यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या होता है? होटल होते हैं वहाँ पे सारी तरीके की सुविधाएं होती हैं, वो आपको मौजूद रहती हैं, और मोटल जो होते हैं वो रोड साइड पे होते हैं और कह सकते हैं कि सिर्फ रुकने की व्यवस्था होती है, और गाड़ी या आप जब जाते हैं वहाँ तो पूरी तरीके से सारी सुविधाएं नहीं होती, लेकिन बस इतना होता है कि आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कब रुकेंगे। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और जिन्हें हर चीज़ से दिक्कत होती है। तो उन्होंने उनसे सवाल किए कि आप लोग कब तक रुकेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जब तक हमें इस चीज़ की आज़ादी नहीं मिल जाती कि हम किसी भी होटल में रुक सकें, किसी भी मोटल में रुक सकें, तब तक हम नहीं रुकने वाले। यानी कि हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए और जो मूल रूप अधिकार है वो हमें चाहिए ही चाहिए। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is formed as a smaller ghetto to a larger one. हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक नीग्रो की बुनियादी गतिशीलता एक छोटे से यहूदी बस्ती से एक बड़े यहूदी बस्ती में है। We can never be satisfied as long as Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी का एक नीग्रो वोट नहीं दे सकता, यानी कि वोट देने का भी अधिकार नहीं था। मिसिसिपी जो कि एक अमेरिका की ही जगह है जहाँ पे कह सकते हैं स्टेट है जहाँ पे नीग्रो को या काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और एक दूसरी जगह न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का एक नीग्रो यह मानता है कि उसके पास वोट देने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी एक के पास अधिकार नहीं। और जिसके पास अधिकार है तो उसे लगता है किसको वोट देगा। अगर लीडर उनकी पसंद का हो या कोई ऐसा लीडर हो जो उनके बारे में सोचता हो तो वो वोट करें, लेकिन ऐसा जब कोई है ही नहीं तो वो वोट देने का अधिकार से क्या उनको हासिल होने वाला है। नो, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like water and rightness like a mighty stream. नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम
तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय पानी की तरह और धार्मिकता एक विशाल धारा की तरह नहीं बहेगी. आई एम नॉट अनमाइंडफुल that some of you have come here out of great trials and tribulations. मुझे इस बात का ध्यान है कि आप में से कुछ लोग बड़ी परीक्षाओं और कष्टों से यहाँ आए हैं. ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, बड़ी परीक्षाओं और कष्टों, यानी कि वहाँ पहुँचने तक में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई हैं. Some of you have come fresh from narrow cells. आप में से तो कुछ लोग तंग कठोरियों से ताज़ा निकले हैं. Some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. आप में से कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां आज़ादी की आपकी खोज ने आपको उत्पीड़न के तूफानों से त्रस्त और पुलिस की बर्बरता की हवाओं से लड़खड़ा दिया है. Your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. जहां आज़ादी की आपकी खोज ने आपको उत्पीड़न, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, बहुत ज़्यादा यातनाएं उन्हें दी गई, जिससे वो पूरी तरह त्रस्त हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें पुलिस की बर्बरता यानी कि ब्रूटैलिटी यानी कि इंसान ना समझना, उन सारी चीज़ों को भी झेल करके वहां आए हैं और पूरी तरह से परेशान और लाचार हैं. यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग. आप रचनात्मक पीड़ा के अनुभवी रहे हैं. क्रिएटिव सफरिंग्स, रचनात्मक पीड़ा यानी कि ऐसी पीड़ा जिसका इमेजिनेशन करना है, जिसको सोच भी पाना एकदम अलग बात है. कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव. इस विश्वास के साथ काम करते रहें कि अनर्जित पीड़ा ही मुक्तिदायक है. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Mississippi वापस जाओ, अल्बामा वापस जाओ, जॉर्जिया वापस जाओ, लुइसियाना वापस जाओ, अपने उत्तरी शहरों की झुग्गियों और बस्तियों में वापस जाओ, यह जानते हुए कि किसी न किसी तरह यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी. तो इन लाइनों से उन्होंने पूरी तरह विश्वास दिलाया वहाँ के लोगों को कि जो आपके अधिकार में है आप वहाँ जाओ. आप एक जगह सिकुड़ करके या अलग हो करके मत रहो. आपको जो लगता है आज़ादी महसूस करो, और जहाँ जाना चाहते हो आप वहाँ पर जाओ, और इस बात को महसूस करो कि जो परिस्थिति है वो बदल सकती है. पहले आपको भरोसा करना होता है कि ये काम हो सकता है, फिर जब आप करना शुरू करते हैं तो काम हो जाता है. वही चीज़ उन्होंने लिखा है, knowing that somehow the situation can and will be changed. यानी कि यह जानते हुए कि किसी न किसी तरह यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी. Let us not wallow in the valley of despair. आइए हम निराशा की घाटी में ना डूबे. Valley of despair, निराशा की घाटी, यानी कि निराश ना होइए. आपकी जो अभी मौजूदा हालत है या आप जो इतनी सारी चीज़ों को झेल रहे हैं उससे निराश हताश हो करके बैठ जाने की या चुप होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. मैं आज आपसे कहता हूँ मेरे दोस्तों कि इस समय की कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद मेरा अभी भी एक सपना है. और ये आपके जो चैप्टर का शीर्षक है या टाइटल है, आई स्टिल हैव अ ड्रीम. यहाँ मेंशन्ड है डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन. डिफ़िकल्टीज़ तो कठिनाइयों को बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा. निराशा यानी कि कुछ कर रहे हैं आप और अगर आपको अचीव नहीं होती वो चीज़ें या जिस तरह आप चाहते थे उस तरह नहीं होता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं. उसी चीज़ के बारे में उन्होंने बोला है कि हमें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम. यह सपना अमेरिकी सपने में गहराई से निहित है. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठ खड़ा होगा और अपने सिद्धांत के सच्चे अर्थ को जिएगा. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Equality की बात की उन्होंने यहाँ पे. हम इन सत्यों को स्व सिद्धांत मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, यानी कि सेल्फ एविडेंट है. इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, खुद से प्रूव्ड है ये चीज़ कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब बराबर हैं, इक्वल हैं.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. बहुत खूबसूरत सी लाइन। मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के बेटे और पूर्व दास मालिकों के बेटे भाईचारे की एक मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे। यानी कि जो अंतर है और जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अलग हैं वो सब खत्म हो जाएगा, और जो लोग स्लेब बनाते हैं और जो लोग स्लेब बनते हैं उनके जो बेटे होंगे एक साथ ब्रदरहुड के साथ भाईचारे के साथ बैठे होंगे और जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य, जो एक रेगिस्तानी राज्य है, जो अन्याय और उत्पीड़न की तपिश से तप रहा है, स्वतंत्रता और न्याय के नकले स्थान में बदल जाएगा। यानी कि मिसिसिपी का जो हाल है डेजर्ट के जैसा, वो पूरी तरह बदलेगा और एक ऐसी जगह कन्वर्ट होगी जहाँ पे पानी या शीतलता है, और शीतलता पानी की और पेड़ों की नहीं है, फ्रीडम और जस्टिस यानी कि स्वतंत्रता और न्याय की होगी। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their कैरेक्टर। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहां उनका मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा। कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, चरित्र के आधार पर, यानी कि उनका चरित्र कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, बजाय इसके कि वो किस तरह दिखते हैं। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अल्बामा, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification. मेरा एक सपना है कि एक दिन अल्बामा राज्य, जिसके गवर्नर के मुंह से इस समय हस्तक्षेप और निरस्तीकरण के शब्द निकल रहे हैं, will be transformed in a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. एक ऐसी स्थिति में बदल जाएगा जहां छोटे अश्वेत लड़के और लड़कियां छोटे श्वेत लड़कों और लड़कियों के साथ हाथ मिला सकेंगे और बहनों और भाइयों की तरह साथ साथ चल सकेंगे। एक ऐसे राष्ट्र का सपना था उनका। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. मेरा एक सपना है कि एक दिन हर घाटी ऊंची हो जाएगी, हर पहाड़ी और पर्वत नीचा कर दिया जाएगा, ऊपर खाबड़ रास्ते समतल कर दिए जाएंगे और टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दिए जाएंगे, और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सभी प्राणी उसे एक साथ देखेंगे। दिस इज अवर होप, यही हमारी आशा है। दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, यही वह विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण लौट रहा हूं। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। इसी विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ से आशा का एक पत्थर गढ़ पाएंगे। हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, यानी कि हम निराशा के पहाड़ से आशा का एक पत्थर गढ़ पाएंगे। यानी कि ऐसा जो समय चल रहा है जहाँ पे बिल्कुल वो निराश और हताश हैं, वहाँ से उम्मीद की एक छोटी सी किरण वो लेकर के जा रहे हैं और ले जा पाएंगे। With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. इसी विश्वास के साथ हम अपने राष्ट्र के झंझवाते को भाईचारे की एक सुंदर सिम्फनी में बदल पाएंगे। यानी कि जो आपसी मतभेद है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा भाईचारे में।
With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. इसी विश्वास के साथ हम साथ मिलकर काम कर पाएंगे, साथ मिलकर प्रार्थना कर पाएंगे, साथ मिलकर संघर्ष कर पाएंगे, साथ मिलकर जेल जा पाएंगे, साथ मिलकर आज़ादी के लिए खड़े हो पाएंगे, यह जानते हुए कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। यानी कि उन्होंने एक होने का मैसेज दिया क्लियरली कि जो कुछ भी हम करेंगे वो सब कैसे होगा, एक साथ मिल करके। यानी कि अगर अच्छा वक्त भी है तब भी वह साथ हैं, और जेल जाने की भी नौबत है तब भी वह साथ हैं। This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning, My country, 'tis of thee. यही वह दिन होगा जब ईश्वर की सभी संतानें एक नए अर्थ के साथ गा पाएंगी, मेरा देश तुम्हारा है। स्वर लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग, स्वतंत्रता की मधुर भूमि मैं तुम्हारे गीत गाता हूँ। ऑफ दी आई सिंग, मैं तुम्हारे गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। वह भूमि जहाँ मेरे पूर्वजों की मृत्यु हुई, तीर्थयात्रियों के गौरव की भूमि, हर पहाड़ी से स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दे। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। और अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना है तो यह सच होना ही चाहिए। तो उन्होंने अमेरिका का भी फ्यूचर डिसाइड किया, या अमेरिका के फ्यूचर के बारे में भी उनका विजन बहुत क्लियर था कि अगर अमेरिका को एक महान कंट्री बनना है तो जो गोरे और काले का भेदभाव चल रहा है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और उसी चीज़ के बारे में उन्होंने बोला यहाँ पे। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. तो आज़ादी की गूंज न्यू हैम्पशायर की विशाल पहाड़ियों से हो। Let freedom ring from the mighty mountains of New York. आज़ादी की गूंज न्यूयॉर्क के विशाल पहाड़ों से हो। Let freedom ring from the heighting एल्गिनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। आज़ादी की गूंज पेंसिल्वेनिया के एल्गिनीज पर्वतों से हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। आज़ादी की गूंज कोलोराडो के बर्फ से ढके रॉकीज पर्वत से हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया। आज़ादी की गूंज कैलिफोर्निया की घुमावदार चोटियों से हो। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आज़ादी की गूंज जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से हो। यानी कि ज्योग्राफिकली अगर आप अमेरिका को सम अप करेंगे तो ये सारी जगहें जितनी उन्होंने मेंशन करी, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, कोलोराडो, कैलिफोर्निया और जॉर्जिया, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है अमेरिका का। और उन्होंने बोला कि जब आज़ादी हो तो कोई भी जगह अमेरिका की ना छूट पाए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। आज़ादी की गूंज टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। आज़ादी की गूंज मिसिसिपी की हर पहाड़ी और हर टीले से हो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। हर पहाड़ से आज़ादी की गूंज हो। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, जब आज़ादी की गूंज होने देंगे, जब हम इसे हर गांव और हर बस्ती से, from every state and every city, हर राज्य और हर शहर से, we will be able to speed up that day when all of God's children, black man and white man, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last. हर राज्य और हर शहर से गूंजने देंगे, तब हम उस दिन को तेजी से ला पाएंगे जब ईश्वर की सभी संतानें अश्वेत और श्वेत, यहूदी और अन्य जाति, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ मिलाकर पुरानी नीग्रो आध्यात्मिक कहावत के शब्दों में गा पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, फ्री एट लास्ट, आखिरकार आज़ाद, फ्री एट लास्ट। थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। आखिरकार आज़ाद, आखिरकार आज़ाद, सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्र है हम आखिरकार आज़ाद। तो आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की भी ज़रूरत है, और हिंदी में यह है। और ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।